हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग साइकोसेक्सुअल थ्योरी पढ़ने वाले हैं साइकोलॉजी की नॉलेज फॉर सक्सेस चैनल के साथ। तो हम लोग देखते हैं क्या है साइकोसेक्सुअल थ्योरी। सबसे पहले थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसमें होता क्या है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की ही एक थ्योरी है ये, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट को हमारे को शो कर रही है। इसमें 5 स्टेजेस हैं। ये क्या, वन ऑफ साइकी बेस्ट नोन अ मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी, सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल थ्योरी है ये। किसके थ्रू दी गई है, सिगमंड फ्रॉइड के थ्रू दी गई है ये थ्योरी आपकी। इसमें मेन सेंटर पॉइंट क्या है, सेक्सुअल एनर्जी ऑफ द आईडी टेक डिफरेंट फॉर्म एज अ चाइल्ड मैच्योर। इसमें इन्होंने कहा गया है कि जो आईडी है उसके अंदर पहले से ही प्रेजेंट होती है आपकी सेक्सुअल एनर्जी। तो बच्चा जब छोटा होता है तो उस टाइम ड्यूरेशन पे भी उसके अंदर जो सेक्सुअल एनर्जी होती है वो प्रेजेंट होती है और लाइफ टाइम तक ये प्रेजेंट होती है, ये इन्होंने बोल रखा है। लिबिडो क्या होता है, ड्राइव फोर्स बिहाइंड बिहेवियर। लिबिडो इन दी सेंस आपके अंदर सेक्सुअल ड्राइव होती है व्यक्ति के अंदर, लिबिडो में ऐसा कहा जाता है। तो ये क्या है, सेक्सुअल ड्राइव है। इसके बाद हम इसके बारे में और वेल डिटेल में पढ़ते हैं। फ्रूट साइको सेक्सुअल थ्योरी जो है, इसमें 5 स्टेजेस हैं। तो फर्स्ट स्टेज कौन सी है आपकी, ओरल स्टेज है। देन आपकी नेक्स्ट है एनाल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और लास्ट है आपकी जेनाइटल स्टेज। तो ओरल स्टेज है, ये कब से कब तक शुरू होती है, इसमें मिस प्रिंट है। वैसे ये 0 to 18 मंथ्स होती है। इसमें मेन सेंटर क्या होता है आपका, ओरल स्टेज में माउथ होता है। इस जगह पे बच्चा क्या करता है, च्यूइंग करना सीखता है, बाइटिंग करना सीखता है, सकिंग करना सीखता है, सॉइलिंग करना सीखता है। एनाल स्टेज में क्या होता है, वो टॉयलेट ट्रेनिंग लेता है। वहीं फैलिक स्टेज में क्या होता है, जेनाइटल्स के बारे में जाता है। लेटेंसी में पीयर ग्रुप में गेम्स खेलता है और जेनाइटल जो लास्ट स्टेज है इसमें वो मैच्योर होता है। फर्स्ट है हमारी ओरल स्टेज, ये कब से कब तक शुरू हो रही है, 0 to 18 मंथ जो स्टेज होती है वो है आपकी ओरल स्टेज। इसमें क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ द माउथ प्रोड्यूस प्लेजर। स्टिमुलेशन होता है माउथ में और ये क्या करता है, आपको प्रोड्यूस प्लेजर को प्रोड्यूस करता है बच्चे के अंदर। बेबी एक्सपीरियंस वर्ल्ड थ्रू देयर माउथ। जो बच्चा होता है वो पूरे वर्ल्ड को कैसे एक्सपीरियंस करता है, माउथ के थ्रू। तो करेगा कैसे, जैसे बेबी को कोई टेंशन हो रही है, कोई एंजाइटी हो रही है, किसी चीज़ से फेयर है या फिर उसे भूख लग रही है, तो उस टाइम ड्यूरेशन पे बेबी के अंदर क्या देखने को मिलता है, बेबी रोएगा, क्राइंग करेगा। देन क्या करेगा, बेबी थम सकिंग करता है, थम सपिंग करता है और आपकी जो 2 फिंगर्स होती हैं इसको भी सक करता है। वहीं जब हम बड़े हो जाते हैं तो ये फिक्स्ड हो जाती हैं बिल्कुल। तो जो बड़े लोगों में जब वो एंजाइटी फील करते हैं या फिर सस्पिशियस होते हैं, फेयर में होते हैं, तो उनके अंदर हमको क्या देखने को मिलता है, स्मोकिंग, ओवर ईटिंग, नेल बाइटिंग एंड च्यूइंग ऑन पेंसिल एज एडल्ट। ठीक है, तो ये सब लक्षण हमको किस में देखने को मिलते हैं, फर्स्ट स्टेज में। देन नेक्स्ट है आपकी एनाल स्टेज। एनाल स्टेज है आपकी 18 मंथ्स टू 36 मंथ, मतलब 3 साल तक का बच्चा होता है इसमें। इसमें क्या है, स्टिमुलेशन ऑफ एनाल रीजन प्रोड्यूस प्लेजर। इस जगह पे क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन फर्स्ट वाली स्टेज में हमारा माउथ में हो रहा था, लेकिन इस जगह पे आपका स्टिमुलेशन कहाँ पे हो रहा है, एनाल रीजन पे। और क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है आपको प्लेजर। टोडलर एक्सपीरियंस कॉन्फ्लिक्ट ओवर टॉयलेट ट्रेनिंग। इस जगह पे क्या होता है, जो टोडलर बोलते हैं इस एज के ग्रुप के बच्चों को, तो वो एक्सपीरियंस भी करते हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं किस चीज़ को लेके, टॉयलेट ट्रेनिंग के अंदर। इसमें कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, एनाल रिटेंटिव और एनाल एक्सपल्सिव। इसके अंदर क्या है, बच्चा टॉयलेट ट्रेनिंग में सीखता है तो फर्स्ट क्या सीखता है, वो आपका फीसिस पे कंट्रोल करना, एलिमिनेशन पे कंट्रोल करना सीखता है। देन नेक्स्ट वो क्या सीखता है, आपका ब्लैडर कंट्रोल सीखता है। तो होल्डिंग एवरीथिंग इन द ऑब्सेसिव अबाउट नीटनेस एंड क्लीननेस, मैसी, डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट है आपकी फैलिक स्टेज, थर्ड स्टेज बोलते हैं इसको, ऑडिपल स्टेज भी बोला जाता है। ये कब शुरू होती है आपकी, 3 to 6 ईयर एज में ये शुरू होती है बच्चे के। मोस्ट कर्शियल स्टेज है ये आपके बच्चे की। इसमें क्या होता है, सेल्फ स्टिमुलेशन ऑफ द जेनाइटल्स प्रोड्यूस प्लेजर। इसमें सेल्फ स्टिमुलेशन होता है बच्चे के जेनाइटल्स में। इसमें वर्ड यूज़ किया गया है ऑडिपस और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस में क्या होता है, जो गर्ल होती है वो अपनी मदर से हेट करती है और फादर से लव करती है। वहीं जो इलेक्ट्रा में क्या होता है, जो बॉय होता है वो अपने फादर से हेट करता है और मदर से लव करता है। अपोजिट सेक्स के प्रति वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। तो बॉय में क्या होता है, प्राइड एंड प्लेजर इन हैविंग अ पेनिस। जो बच्चा होता है, जो बॉय होता है, उसको क्या प्लेजर फील होता है इस बात से कि उसके पास पेनिस है। वहीं जो गर्ल होती है, जो पेनिस यानी भी गर्ल को इस बात से जलन होती है कि उसके पास पेनिस नहीं है।
एट द एंड ऑफ फैलिक स्टेज पर्सनैलिटी इज फंडामेंटली फॉर्म। जब ये स्टेज खत्म होती है तो उस टाइम ड्यूरेशन तक जो बेबी की पर्सनैलिटी है वो फंडामेंटली फॉर्म्ड हो चुकी होती है। ठीक है, तो इस स्टेज में हम ये सीख रहे हैं सब कुछ। जो बेबी होता है वो अपोजिट सेक्स के प्रति मतलब अपने पेरेंट्स के प्रति ऐसा होता है, तो उसे ऑडिपस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है आपकी लेटेंसी स्टेज। ये 6 ईयर एज से शुरू होती है और प्यूबर्टी तक होती है, मतलब आपकी 11 to 12 ईयर्स। इसमें क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग एग्जिस्ट बट आर नॉट येट डेवलप और शो। इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या होता है, सेक्सुअल फीलिंग बच्चे के अंदर होती तो है बट वो ना ही फील करता है उस चीज़ को, और ना ही वो चीज़ क्या होती है डेवलप होती है उस जगह पे, और ना ही शो होती है। इस चीज़ का होता है इस टाइम ड्यूरेशन में चाइल्ड अवॉइड मेंबर ऑफ द अदर जेंडर। इसमें क्या होता है, चाइल्ड जो होता है वो अवॉइड करता है अदर सेक्स को, वो सेम सेक्स या जो पीयर ग्रुप्स होता है उसका, उसमें सेम सेक्स व्यक्ति के साथ घूमता है, खेलता है, जो सेम जेंडर से बिलोंग करता है। जैसे गर्ल्स होती हैं वो गर्ल्स के साथ खेलेंगी, जो बॉयज़ होते हैं वो बॉयज़ के साथ खेलेंगे। तो ये चीज़ इसके अंदर डेवलप होती है। जो बच्चा होता है वो कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है। क्वालिटी स्टेज का मतलब क्या होता है, इसी टाइम ड्यूरेशन पे जो बेबीज़ के हेयर होते हैं उनके अंदर लाइसिस का फॉर्मेशन होता है, तो बच्चों को जूं पड़ जाती हैं। नेक्स्ट है आपकी लास्ट स्टेज, इसको बोलते हैं जेनाइटल स्टेज। ये क्या है आपकी प्यूबर्टी ऑनवर्ड। ये स्टेज जनरली आपकी 12 to 12 ईयर्स से शुरू होती है और 19 ईयर्स पे ख़त्म हो जाती है इस स्टेज को, और ये 5 स्टेज ही दी गई हुई हैं। इसमें क्या कहा गया है, एडोलोसेंट एडल्ट हैज़ मैच्योर सेक्सुअल फीलिंग एंड एक्सपीरियंस प्लेजर फ्रॉम सेक्सुअल रिलेशनशिप विद अदर। इसमें क्या है, जो एडोलोसेंस में जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, मैच्योर हो जाता है उसकी सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ। इस टाइम ड्यूरेशन पे कई सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आप देख सकते हैं कि जो बेबी होता है उसके अंदर हमको फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलेगी, वहीं उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। तो वो क्या होता है, एडल्ट बन जाता है। अब वो एडोलोसेंस है, अभी तक वो छोटा बच्चा था, अब वो मैच्योर हो चुका है, तो उसे जो सेक्सुअल फीलिंग होती हैं वो बिल्डअप होती हैं। इस टाइम ड्यूरेशन पे जो बेबी होता है, जो बच्चा होता है, वो अपोजिट सेक्स के प्रति लाभान्वित होता है। देन इस टाइम ड्यूरेशन पे एक वो रिलेशनशिप को बिल्डअप करता है। ये लास्ट स्टेज थी। ये देखिए हमने 5 स्टेजेस पढ़ी हुई हैं। फर्स्ट थी हमारी ओरल स्टेज जो माउथ पे सेंटर थी। नेक्स्ट था आपका एनल स्टेज, जो हम लोगों ने क्या एनल स्फिंक्टर पे हम लोगों ने क्या कर रखी है, सेंटर्ड कर रखी है, जिसमें बच्चा जो है वो ब्लैडर और बॉवेल एलिमिनेशन को सीखता है। नेक्स्ट है आपकी फैलिक स्टेज, जिसमें हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स को बिल्डअप कर रहे थे। नेक्स्ट है आपकी लेटेंसी स्टेज। इस टाइम ड्यूरेशन पे बच्चा अपने कैरियर पे फोकस करता है, अपने पीयर ग्रुप्स के साथ खेलता है, एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करता है, और जो उसकी सेक्सुअल ड्राइव होती है वो इस टाइम ड्यूरेशन पे क्या रहती है, सप्रेस रहती है। और लास्ट स्टेज क्या थी हमारी जेनाइटल स्टेज, जो सेगमेंट फ्रूट के थ्रू क्लासिफिकेशन दिया गया है, उसमें लास्ट स्टेज क्या है आपकी जेनाइटल स्टेज है। जेनाइटल स्टेज में जो व्यक्ति होता है उसका होल डेवलपमेंट हो चुका होता है। जो बच्चा होता है वो अट्रैक्ट होता है किस चीज़ से, अपोजिट सेक्स के थ्रू अट्रैक्ट होता है, अपोजिट सेक्स पियर्स के थ्रू होता है डायरेक्ट जनरली। जो मतलब उसका पियर ग्रुप है, जैसे गर्लफ्रेंड बनाता है वो इस टाइम ड्यूरेशन पे, तो गर्लफ्रेंड कहाँ होती है जनरली, आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में जो आपकी क्लासमेट है तो आप उसी से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो आपकी जूनियर हो सकती है या फिर आपकी सीनियर हो सकती है, तो है कि आपका पियर ग्रुप है। तो ये 5 हम लोगों ने स्टेज पढ़ी हैं, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ओरल स्टेज में बेबी का सेंटर पॉइंट क्या होता है आपका, माउथ होता है, माउथ से प्लेजर फील होता है। देन एनाल स्टेज में हमको एनाल स्फिंक्टर से, फैलिक स्टेज में ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, लेटेंसी में पियर ग्रुप, और लास्ट है आपका जेनाइटल, जिसमें साइकोसेक्सुअल थ्योरी का क्या होता है, कंप्लीटली एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और मोटिवेट कीजिए। थैंक्स।